आज 17 अगस्त 2025 भारत में एक साथ तीन बड़ी सियासी और सामाजिक घटनाएं सुर्खियां बटोर रही हैं। यह दिन न सिर्फ राजनीतिक हलचल से भरा है, बल्कि ये सवाल भी उठा रहा है कि क्या ये महज संयोग है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति काम कर रही है। आइए इन तीनों घटनाओं पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिहार की, जहां सासाराम से कांग्रेस नेता राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के दिग्गज नेताओं ने वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की है। इस यात्रा में राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और गठबंधन के अन्य बड़े नेता शामिल हैं। सासाराम का स्वारा हवाई अड्डा मैदान आज जन सैलाब से गूंज उठा, जहां हजारों की भीड़ ने वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारे लगाए। यह यात्रा 16 दिनों तक चलेगी, जो 1300 किलोमीटर का सफर तय करेगी और बिहार के 23 जिलों व 50 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगी। इसका समापन 8 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में एक विशाल रैली के साथ होगा। राहुल गांधी ने इस मंच से बीजेपी पर संविधान को कमजोर करने और वोट चोरी की साजिश का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह यात्रा न सिर्फ मतदाता सूची में गड़बड़ियों के खिलाफ है, बल्कि यह लोकतंत्र और एक व्यक्ति, एक वोट के सिद्धांत को बचाने की लड़ाई है। इंडिया गठबंधन का दावा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया के जरिए दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। इस यात्रा को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए माहौल बनाने की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में आज एक और बड़ा आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री के साथ मिलकर द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली खंड और यूईएटीआईबी का उद्घाटन किया। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली के ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाने और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि यह प्रोजेक्ट दिल्ली के विकास और आधुनिकीकरण का प्रतीक है। इस उद्घाटन ने जहां एक ओर सरकार की उपलब्धियों को उजागर किया, वहीं सियासी हलकों में इसे दिल्ली में बीजेपी की स्थिति मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। इन सबके बीच तीसरी बड़ी घटना है चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो आज ही के दिन दिल्ली में आयोजित की गई। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस तब हुई जब राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन ने वोट चोरी और मतदाता सूची में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगाए। सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणियों के बाद चुनाव आयोग पर दबाव बढ़ गया था कि वह इन आरोपों का जवाब दे। आयोग ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की, लेकिन कई सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं। मसलन राहुल गांधी से शपथ पत्र मांगने की बात तो की गई, लेकिन बीजेपी और अन्य दलों के नेताओं से ऐसी मांग क्यों नहीं की गई? साथ ही बिहार में एसआईआर प्रक्रिया के तहत कितने वोटरों के नाम हटाए गए, इस पर कोई ठोस जानकारी नहीं दी गई। राहुल गांधी ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में लाखों वोटों की हेराफेरी हुई है और अब बिहार में भी ऐसी ही साजिश का आरोप लगाया जा रहा है। इन तीनों घटनाओं ने आज पूरे देश का ध्यान खींचा है। एक तरफ बिहार में विपक्ष की एकजुटता और वोटर अधिकार यात्रा, दूसरी तरफ दिल्ली में सरकार की उपलब्धि का प्रदर्शन और तीसरी तरफ चुनाव आयोग की सफाई। यह सब एक ही दिन में होना कहीं न कहीं सियासी रणनीतियों की ओर इशारा करता है। क्या यह महज संयोग है या इसके पीछे कोई गहरी सियासी चाल है? यह सवाल हर किसी के मन में है। पूरे देश की निगाहें अब इस बात पर टिकी हैं कि बिहार की यह यात्रा और चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया आने वाले दिनों में देश की राजनीति को किस दिशा में ले जाएगी। फिलहाल यह साफ है कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव अब और भी रोमांचक होने वाला है। वोट चोर! वोट चोर! मेरा बहुत ही आदरणीय कांग्रेस पार्टी के न्याय का अधिकार लेके रहेंगे अधिकार हम। मैं आपको स्टेट से कह रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और इनकी आखिरी साजिश यह है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। और मैं और हम सब स्टेट से आपको कहने आए हैं कि हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे और बिहार की जनता चोरी नहीं करने देगी। क्यों? क्योंकि गरीबों के पास, कमजोर लोगों के पास सिर्फ वोट है और हम वोट
चोरी नहीं करने देंगे। और जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है पूरे देश को मालूम है, अब ये बात छुपी नहीं है, और अब हम ये चोरी नहीं करने देंगे। और जहां भी ये चोरी हो रही है, चाहे बिहार में, चाहे महाराष्ट्र में, चाहे असम में, चाहे बंगाल में, हम इनकी चोरी पकड़कर जनता को दिखाने का काम करने जा रहे हैं। लोहिया जी, लालू जी हमेशा से कहते रहे हैं, वोट का राज मतलब छोट का राज। और हमारे संविधान ने, बाबा साहब अंबेडकर ने सबको यह समान अधिकार दिया, एक ताकत दी, वो है वोट देने की ताकत देने का काम किया। चाहे कितना गरीब से गरीब क्यों ना हो, कमजोर क्यों ना हो, अमीर से अमीर क्यों ना हो, ताकतवर क्यों ना हो, सबको एक वोट देने का अधिकार जो है हमारे संविधान ने देने का काम किया। चोरों को हटाइए, बीजेपी को भगाइए और राष्ट्रीय जो एकता पार्टी है हम लोग का, उनको जिताइए। और इसमें किसी भी कीमत पर भाजपा को जो चोरी ही करता है उसको आने नहीं देना है। सब लोग एक हो जाइए और एक होकर के राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सभी मिल करके एकजुट होके, खड़गे जी सब लोग मिल के इसको उखाड़ के फेंकिए। लोकतंत्र को मजबूत होने दीजिए। लागल लागल झुलनिया में धाका, लागल लागल झुलनिया में धाका, बल्लम कलकत्ता चलाओ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद राहुल गांधी, जिंदाबाद खड़गे साहब, जिंदाबाद तेजस्वी यादव, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक आदमी ऐसा भी आया देश में जिनके लिए हमने खून बहाया, जिस देश को आजादी करने के लिए हम सब कुछ किया, अपनी जान नोचर की, लेकिन ये आदमी हमारे खिलाफ बोल रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं ये बहुत खतरनाक आदमी है। अगर जब तक आप इनको गद्दी से नहीं उतारेंगे, तुम्हारे वोट सेफ नहीं रहेंगे, तुम्हारे हकूक सेफ नहीं रहेंगे, तुम्हारी आजादी सेफ नहीं रहेगी, तुम्हारा संविधान भी सेफ नहीं रहेगा। इसीलिए वोट चोर वाले को गद्दी से उतार दो। वो सिर्फ बिहार के लोग कर सकते हैं। पहले भी बिहार के लोग क्रांति बहुत बार किए हैं, आजादी में भी किए हैं। आज फिर भी तुम्हारी जरूरत है, तुम आगे आइए। सब हम मिलके, राहुल जी है, तेजस्वी जी है, लल्लू जी है और पूरे पार्टी अपोजिशन पार्टी के लोग हैं, हम लड़ेंगे और हमारे वोट को मजबूत करेंगे। वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल करके जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास किया जाए तो यह भारत के संविधान का अपमान नहीं तो और क्या है। जहां तक कि मशीन रीडेबल मतदाता सूची का सवाल है, माननीय सुप्रीम कोर्ट 2019 में ही कह चुका है कि यह मतदाता की निजता का हनन हो सकता है। वोटर प्राइवेसी कैन बी ब्रीच्ड। हमने कुछ दिन पहले देखा
कि कई मतदाताओं की फोटो उनकी अनुमति के बिना मीडिया के समक्ष रखी गई, उनके ऊपर आरोप लगाए गए, उनका इस्तेमाल किया गया। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? परंजॉय गुहा ठाकुरता है, मैं फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूँ। परंजॉय गुहा ठाकुरता। सर, फ्यू क्वेश्चंस। इतना हड़बड़ी में आपको एसआईआर करने का क्या जरूरत है जब बाहर चल रहे बिहार में बारिश के समय, और समय बहुत लोग कह रहे हैं बहुत कम है। आपको सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया 14 तारीख के दिन, आपको मशीन रीडेबल जो 65 लाख लोग का नाम नहीं है तो आपको देना पड़ेगा, इससे पहले आपने क्यों नहीं दिया? आखिरी सवाल है कि महाराष्ट्र में जो 40 लाख नया वोटर आए हैं और लोग कह रहे हैं कि पहला बार महाराष्ट्र के इतिहास में, भारतवर्ष के इतिहास में वोटर ज्यादा और 18 साल उम्र के लोग कम, और 5 बजे के बाद बहुत लोग वोट दिया। तो ये सारे जवाब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दे रहे, राजनीतिक दल का नेता दे रहे, चुनाव आयोग अभी तक खामोश थे, क्यों? ग्रेडेड रिस्पांस होता है चुनाव आयोग का। अगर आप किसी भी विधानसभा के निर्वाचक हैं और समय रहते हुए अगर आप त्रुटियां बताते हैं तो आपको फॉर्म 7 भरना होता है। अगर आप किसी भी विधानसभा के निर्वाचक हैं और समय परिधि के बाद अगर गलतियां बतलाते हैं तो उसको सिर्फ एक राजनीतिक स्टेटमेंट माना जाता है। अगर समय के बाद आप त्रुटियां बतलाते हैं और मतदाताओं और चुनाव आयोग पर चोरी का आरोप लगाते हैं तो इन तीनों की ग्रेडिंग में फर्क है। और इसीलिए मैं सभी से यह निवेदन करूंगा कि अगर आप निर्वाचक नहीं हैं और अगर आपको शिकायत करनी है चुनाव आयोग के समक्ष, तो आपके पास, मेरे पास, किसी भी सांसद के पास, किसी भी एमएलए के पास और आपके पास भी सिर्फ एक ही विकल्प है, और वो विकल्प है रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर रूल्स, रूल 20 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज बी, जिसमें कि आपको इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के सामने जिस भी कारण से आप बता रहे हैं कि ये गलत है, आप वो एविडेंस प्रोड्यूस करेंगे और आप शपथ लेंगे और आप इस बात को बताएंगे आगे। आज सच में मेरे लिए बहुत ही खुशी का अवसर है जब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी यहां उपस्थित हैं। हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी जी इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। सभी लोग मिल करके आज जिस अवसर पर यहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए उपस्थित हुए हैं, वो है दिल्ली में 2 बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे और UER-2, जो कि 11,000 करोड़ की लागत से दिल्ली में बनाया गया है। मैं चाहूंगी पूरा सदन जोरदार तालियों के साथ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करे, जिन्होंने दिल्ली को इतनी बड़ी सौगात दी है। 15 अगस्त 2025 को जूनागढ़ के ऐतिहासिक ऊपरकोट किले पर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मधुर सोशल ग्रुप ने एक प्रेरणादायक आयोजन किया। इस अवसर पर मुस्लिम समाज की होनहार बेटी मोइना पटेल ने तिरंगा फहराया, जिन्होंने 10वीं बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जूनागढ़ और मुस्लिम समाज का नाम रोशन किया। यह आयोजन मधुर सोशल ग्रुप के प्रमुख सलीम भाई गुजराती, उप प्रमुख राजेश श्रीवास्तव और महामंत्री नरेश शाशिया की अगुवाई में हुआ।
मुख्य अतिथि के तौर पर जूनागढ़ के प्रसिद्ध मनोचिकित्सक श्री बकुल बूच उपस्थित रहे। इसके साथ ही शहर के कई समाज सेवक भी इस समारोह में शामिल हुए। ऊपरकोट किला, जो 2300 साल पुराना भारत का ऐतिहासिक गढ़ है, इस दिन तिरंगे की शान और सामाजिक एकता के संदेश से गूंज उठा। मधुर सोशल ग्रुप ने इस आयोजन के जरिए शिक्षा, एकता और देशभक्ति को बढ़ावा देने का संदेश दिया। मोइना पटेल की उपलब्धि ने सभी को प्रेरित किया और यह पल जूनागढ़ के लिए गौरवमयी रहा। ઇન્ડિપેન્ડન્સ ડેના દિવસે એકદમ સરસ આપણે કાર્યક્રમ આયોજન થયેલો છે અને ભારતને આપણે અત્યારે મદદ કરીએ છીએ આજના દિવસે જ્યારે 79th ઇન્ડિપેન્ડન્સ ડે છે એક રવિન્દ્ર ટાગોરનું ડ્રીમ હતું કે આઝાદ ભારત કેવું હોવું જોઈએ એના ઉપર એમને એક આભાર સાચી ખરેખર કેવું પડે કે આ સ્થળ જૂનાગઢની આટલી ઊંચાઈ ઉપર અને હું એવું માનું છું કે આટલી ઊંચાઈ ઉપર જૂનાગઢમાં દેશમાં દેશ ધ્વજવંદન અહીંયા એ બધાનો ખરો ટ્રસ્ટ કે જે વ્યક્તિ પાછળ છે આગળ નહીં અમારે વાત થઈ હતી કે મેં કીધું કે ભાઈ આપણે ઉત્પાદન તો કે નહીં તો એનો ખરો ટ્રસ્ટ સલીમભાઈ એની ટીમ અને એમના ગેસ્ટને ફરીથી કહું છું કે આટલો યશ કે સલીમભાઈ એમની ટીમ અને એમના ગેસ્ટને તો બધા જોરદાર તાળીઓ. નમસ્કાર, હું સલીમ ગુજરાતી, પ્રમુખ મધુર સોશિયલ ગ્રુપ જુનાગઢ. મધુર સોશિયલ ગ્રુપની પરંપરા રહે છે ગીરના જંગલોથી લઈને કબ્રસ્તાન સુધી આજ દિવસ સુધી રાષ્ટ્રીય તહેવારો ઉજવી રહી છે અને એના આજના ભાગરૂપે 79મી સ્વતંત્ર પર્વની ઉજવણી ઐતિહાસિક ઉપરકોટ ખાતે બોર્ડમાં ટોપ આવેલ અને જુનાગઢ શહેરનું ઉપરાંત શિક્ષણ જગતનું નામ રોશન કરનાર એવી દીકરી પટેલ મોઈના બાનુ હાથે આજે અમે તિરંગો લહેરાવી અને ગૌરવ અનુભવ્યો છે. પટેલ મોઈના બાનુને કન્યા કેળવણીને ગૌરવ અપાવવા, આપણી સમાજની દીકરીઓને ગૌરવ અપાવવા માટે આ ખાસ કાર્યક્રમ અમે રાખ્યો હતો અને ખાસ કરીને દીકરી પઢાઓ દીકરી બચાવો એના શીર્ષકને મધુર સોશિયલ ગ્રુપે સાર્થક કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે અને અમને ખૂબ ગૌરવ થયું છે કે આ દીકરીના હાથે અમે આજે રાષ્ટ્રધ્વજ લહેરાવ્યો. અને આ કાર્યક્રમમાં જૂનાગઢના હિન્દુ મુસ્લિમ અગ્રણીઓ, રાજકીય આગેવાનો, સમાજશાસ્ત્રીઓ, વિદ્યાર્થીગણ, શિક્ષકગણ અને મધુર સોશિયલ ગ્રુપ પરિવાર તમામે હાજરી આપી અને મોટી સંખ્યામાં ભારત માતા કી જય અને જય હિન્દના નારા સાથે આ કાર્યક્રમને પૂર્ણ આપ્યો. જય હિન્દ. નામ મોઈના પટેલ છે અને મને ગર્વ છે કે આજે હું અહીં ઊભી રહીને આઝાદ ભારતના નવા વિચાર સાથે મારી વાત રજૂ કરી રહી છું. 15મી ઓગસ્ટ એ આપણા દેશનું ગૌરવદાયી દિવસ છે. આજે આપણે આપણા વીર શહીદોને યાદ કરીએ છીએ કે જેણે પોતે કુરબાન થઈને આ દેશને આઝાદી અપાવી હતી. ઇટ્સ નોટ જસ્ટ અ ડેટ, ઇટ્સ અ સિમ્બોલ ઓફ અવર ફ્રીડમ, અવર સ્ટ્રેન્થ એન્ડ અવર યુનિટી. પરંતુ આઝાદીનો સાચો અર્થ એ જ છે કે જ્યારે આપણે આપણા વિચારો અને કર્મો માટે જવાબદાર બનીએ. સાચી આઝાદી ત્યારે જ છે કે જ્યારે દરેક નાગરિક પોતાની ફરજ ઓળખે છે. ફ્રીડમ ઇઝ નોટ ગિવન વન્સ, ઇટ મસ્ટ બી અર્ન્ડ એવરી ડે. આઝાદી એ ભવ્ય ઇતિહાસ છે, પરંતુ તેનું ભવિષ્ય આપણા હાથમાં છે. રસ્તા ઉપર ગંદકી ન કરવી, રૂલ્સ ફોલો કરવા, નફરત નહીં પણ પ્રેમ ફેલાવવું એ પણ દેશભક્તિ જ છે. થેન્ક યુ.